हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरे कृष्णा, योर फ्रेंडली रियल एस्टेट एडवाइजर। आज बात करेंगे कुसुमी वाटरफॉल प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि मल्टी फेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। सुमीमोतो और कृष्णा कॉर्पोरेशन है, इनका एक जॉइंट वेंचर है। 36A सेक्टर में इनका प्रोजेक्ट है। 27 एकड़ में तकरीबन 5 फेजेस हैं। एक फेज उसका ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी डिलीवरी नेक्स्ट ईयर एंड तक की है। और अभी सेकेंड फेज का एक टावर लॉन्च हुआ है, जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट और 1 LDK के ऑप्शंस हैं। LDK मीन्स लिविंग डाइनिंग एंड किचन। इट्स अ जापानीज कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे यहाँ BHKs होते हैं, बेडरूम हॉल एंड किचन, वहां पर LDKs चलते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, इस कंपनी का ओवरव्यू दूंगा, जिससे कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं। इस प्रोजेक्ट के बारे में जब आप यूट्यूब पर सर्फ करेंगे, एक्चुअली मैंने भी सर्फ किया, तो आपको तकरीबन प्रोज ही मिलेंगे कि हाँ क्या फायदे हैं। नुकसान कोई नहीं बताता। इस पर किसी ने भी प्रॉपरली क्रिटिसाइज नहीं किया है इस प्रोजेक्ट को, बट आई फील देयर इज अ रूम फॉर क्रिटिसिज्म। मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा, जिससे कि आप प्रैक्टिकल डिसीजन ले पाएं, ना कि सिर्फ पॉजिटिव होकर के। स्टार्ट करते हैं पहले कंपनी के इंट्रोडक्शन से। सुमीमोतो एक जापानीज कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इन्होंने टोक्यो, जो ग्रेटर सिटी एरिया है, ग्रेटर टोक्यो जिसको कहते हैं, इनके डाउनटाउन में और आउटर स्कर्ट्स में भी काफी अच्छी बिल्डिंग्स बना रखी हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है इनकी। और जो अभी फेज 1 का कंस्ट्रक्शन है, वो वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शंस है गुड़गांव का। बिल्डिंग देख करके ही पता चल जाता है कि हाँ, इन्होंने कितनी सफाई से काम किया हुआ है। ऑल्दो माइवन कंस्ट्रक्शन है, बट जिस तरीके से प्रेशर और ग्रेड्स यूज किए हैं, सामने से ही बिल्डिंग चमकती हुई लगती है। कहीं भी हनी कॉम्बिंग के इश्यूज नहीं आएंगे और ना ही सीपेजेस के इश्यूज आएंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए तो बिल्कुल 5 आउट ऑफ 5 स्टार है। इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है कृष्णा ग्रुप्स के साथ, जो कि एक ऑटोमोबाइल फर्म है। बड़ा ही अजीब सा कॉम्बिनेशन है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और इधर ऑटोमोबाइल कंपनी है, दोनों जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। एक्चुअली FDI के हिसाब से देखें तो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिना यहाँ के किसी लोकल कंपनी के यहाँ पर कोई बाहरी कंपनी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। इसका एटलीस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 51% है कि इंडियन कंपनीज एंड 49% है टू फॉरेन कंपनीज, और वो अमेंडमेंट आया था 70 and 30 का। कृष्णा और सुमीमोतो में किस तरीके का पावर डिवीजन है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट इट, बट जो इनका एस्क्रो अकाउंट है वो जापानीज बैंक का है। तो जहां तक मुझे लगता है कि कृष्णा ने कुछ खासा इन्वेस्ट नहीं कर रखा होगा इस प्रोजेक्ट में। मतलब ये जो पैसा है वो पूरा सुमीमोतो इन्वेस्ट कर रहा है, जो इनिशियल फंड है इस प्रोजेक्ट के लिए। मे बी वो जापान गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा हो, क्योंकि जो 2013 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी सेंटर में, तो काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे इंडिया और जापान के बीच में। तो वो ये लैंड एक्विजिशन तब की ही है, और जो भी पैसा लगा हुआ है वो सुमीमोतो का लगा है, ना कि कृष्णा का। ये जो मेल है रियल एस्टेट का और ऑटोमोबाइल का, काफी मिसमैच सा ये मेल लगता है मुझे। क्यों? इसका रीजन है कि सुमीमोतो ये नहीं चाहता कि कोई यहाँ की लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनी उनके काम में अड़ंगे लगाए, बार बार इंटरप्ट्स दे, उनको किसी और के साथ कोलैबोरेट करना पड़े, या जो अपने थॉट्स हैं वो यहाँ की लोकल की कंपनी के हिसाब से चेंज करना पड़े। इसके प्रोज भी हैं अपने मामले में, इसके कॉन्स भी हैं। मैं इस प्रोजेक्ट के जो प्रोज हैं पहले डिस्कस करूंगा, कॉन्स बाद में डिस्कस करूंगा। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट। ये मुझे मिसमैच सा मेल लगता है, बट एनीवेज सुमीमोतो बहुत अच्छी कंपनी है कंस्ट्रक्शन के लिए। ये एक लैंडमार्क देगा सबको कि हाँ, ये किस तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्चुअली में की जाती है माइवन।
कमिंग ऑन टू द लोकेशन पार्ट, ये सीपीआर रोड पर है। सीपीआर की जो सर्विस लेन है उससे इसकी एंट्री है। अगर सर्विस लेन और सीपीआर की लेंथ को कंबाइन करें तो तकरीबन 140 मीटर वाइड रोड पर ये लाई करेगी। ऐसी कोई भी गुड़गांव की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है जो इतनी चौड़ी सड़क पर हो, और ये सड़क क्रॉस करते ही ग्रीन बेल्ट है, नो डेवलपमेंट जोन है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ ग्रीन बेल्ट रिजर्व फॉर फॉरेस्ट एरिया। तो जैसे ही आप आउटर फेसिंग की यूनिट्स को देखेंगे तो जो आपको व्यू मिलने वाला है वो ग्रीन बेल्ट का व्यू मिलेगा और एक बढ़िया हाईवे का व्यू मिलेगा। तो बालकनी में बाहर निकलकर एक ग्रीन बेल्ट और हाईवे के व्यू का आनंद लेते हुए कॉफी पीने का मजा ही कुछ और आएगा। इसकी बालकनी भी काफी बड़ी है, स्पेशियस है, दोनों बेडरूम और जो हमारा लिविंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है, उससे कनेक्टेड है। कमिंग ऑन टू द लेआउट्स ऑफर, 2 BHKs हैं तकरीबन 1500 स्क्वायर फीट में, फिर 3 BHK हैं और 3 BHK प्लस S है। S कैन बी एज स्टोर, सर्वेंट और स्टडी रूम। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ये कस्टमाइजेबल है, वेदर यू नीड अ सर्वेंट रूम, स्टडी रूम और स्टोर रूम। अभी जो इनका रिसेंट लॉन्च है वो स्टूडियो अपार्टमेंट और 1 LDK का क्लस्टर का टावर है। मतलब आपके पास स्टूडियो अपार्टमेंट के ऑप्शंस हैं तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट में, और 1 LDK का ऑप्शन है, 1 BHK का ऑप्शन है 1100 स्क्वायर फीट में। प्राइसिंग अराउंड 1.4 टू 1.5 CR के आसपास की होगी इसकी। क्या ये लेना वर्थ इट है? किस तरीके के लोग इस वाले सेटअप में रहना पसंद करेंगे, स्पेशली इंडियन मार्केट में, ये क्वेश्चनेबल है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जैसे मैंने बताया कि हाँ ये बिल्कुल बेस्ट इन क्लास है, लोकेशन इज बेस्ट इन क्लास। प्राइस जो इन्होंने इनिशियली कोट किया था लॉन्च के टाइम पे 2020 में, तो थोड़ी सी हायर प्राइस पर थी। तो जो इनके इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो अर्ली बर्ड्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ इससे। प्राइजेस हार्डली अप्रिशिएट किए हैं क्योंकि प्री कोविड और पोस्ट कोविड का जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं 35 से 40% का मैं देखता हूँ, और एप्रिशिएशन कहीं 45 या 50% के आसपास है। तो इट इज़ नॉट दैट गुड एप्रिशिएशन, और कुछ केसेस में तो 30% के आसपास है। मल्टी फेज डेवलपमेंट के अपने अलग चैलेंजेस होते हैं। बिल्डर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में रीसेल के लिए अलाउ नहीं करता, तो कई बार जो डिस्ट्रेस सेल्स होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। आप एग्जिट नहीं ले सकते क्योंकि जो मल्टी फेज डेवलपमेंट पे बिल्डर पहले अपनी इन्वेंट्रीज ड्रेन करने की कोशिश करेगा, ना कि एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज पे एनओसीज देता रहेगा उसे रीसेल कराने के लिए। तो दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग इन मल्टी फेज डेवलपमेंट। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं आई बटन पर डाल रहा हूं, प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। क्लब हाउस इनका काफी बड़ा है, एंट्रेंस काफी लग्जरियस है। जो इनका क्लब है वो ग्राउंड फ्लोर पर मल्टीपल टावर्स की कनेक्टिविटी के बीच में है, तो एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़िया है। हाई स्पीड के लिफ्ट्स हैं जापानीज ब्रांड के। मल्टीपल कस्टमाइजेशन अवेलेबल है जो जनरली जो लग्जरी वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, कि आप वेदर सेमी फर्निश्ड चाहते हैं या फुली फर्निश्ड चाहते हैं या रॉ फ्लैट्स चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया 3 BHK प्लस S के भी 3 अलग अलग ऑप्शंस भी हैं। 2 BHK काफी जल्दी इनके सोल्ड आउट हुए थे, बट दे वर स्ट्रगलिंग टू सेल 3 BHK एंड 3 BHK प्लस S कॉन्फ़िगरेशंस। लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सुमीमोतो एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरीके की टेक्नोलॉजीज वो यूज करेंगे सेमी फर्निश्ड या फुली फर्निश्ड में, जो काम करके देंगे वो बहुत बेहतरीन होगा, और जो कॉमन एमिनिटीज डेवलप करेंगे वो बहुत हाई क्वालिटी की होगी। बट वी आर ओके इन एक्सेप्टिंग जापानीज टेक्नोलॉजीज, नॉट जापानीज लाइफस्टाइल, नॉट जापानीज social infrastructure, not Japanese culture. Why I am empathizing on this? Because जिस तरीके से उन्होंने सेल करना शुरू किया है, there is an old say in Romans do as what Romans do. यहां पर आने के बाद जापानीज
के जो माइंडसेट है, जो इनका जिस जिस तरीके से सोचते हैं, इनमें कहीं ना कहीं इशू है। मैंने जापानीज एम्प्लॉयज के साथ तकरीबन 4 साल काम किया हुआ है। ये अपने कल्चर को लेकर के काफी रिजिड होते हैं, स्लो मूवर्स होते हैं, हार्ड वर्कर्स होते हैं। बट जब आप इंडिया में आ रहे हैं तो आपको 1 LDK ना कह करके 1 BHK बोलना चाहिए, 2 BHK, 3 BHK बोलना चाहिए। प्लीज डोंट इम्पोज योर social infrastructure, your culture to India. We already have a good culture. I know I am criticizing on this. This is because why they were struggling to sell 3 BHK and 3 BHK plus S inventories initially. This is why people who have invested initially are not getting proper returns. और जो इनकी amenities हैं, एंट्री और एग्जिट पे जो मार्केटिंग वगैरह है, वो पूरी जापानीज कल्चर बेस्ड है। आई थिंक अगर वो जापानीज कल्चर को ना पकड़ के जापानीज टेक्नोलॉजी पकड़ते और इंडियन कल्चर पकड़ते और उन दोनों को ब्लेंड करते तो शायद एक अच्छी चीज निकल के आती उससे, और एक प्रॉपर मार्केटिंग होती, लोगों को ये प्रोजेक्ट समझ में आता और लोग कहीं ना कहीं कन्वर्ट भी होते, रहना पसंद भी करते। इसमें इश्यूज क्या है? ये एक लग्जरी प्रोजेक्ट है। लग्जरी प्रोजेक्ट में जनरली जो हमारे जो इनको अफोर्ड कर सकते हैं एंड यूजर, वो कहीं ना कहीं चीज देख कर लेना पसंद करते हैं। लेट्स से कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ साथ जापानीज कल्चर को देख करके एक निगेटिव फील करेंगे। हाँ, अगर आप जापान में रह चुके हैं, कहीं ना कहीं ऑन साइट गए हैं और उनके रहने का स्टाइल पसंद है, तो ये आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, अदरवाइज आपको उतना पसंद नहीं आएगा। लुकिंग एट जो हमारी बिल्डिंग ऑलरेडी स्टैंड कर रही है फेज 1 की, आई थिंक जो लग्जरी बायर्स हैं वो ये प्रोजेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। आते हैं अब जो रिसेंट लॉन्च है उस पर। 1 LDK के ऑप्शंस हैं, साथ में स्टूडियो अपार्टमेंट के ऑप्शंस हैं, तकरीबन 350 के आसपास की यूनिट्स हैं। सुमीमोतो ने कहीं ना कहीं एक गलत डिसीजन लिया है इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशंस लॉन्च करने का। आई नो कि टोक्यो में बैठे बैठे जिस तरीके से गुड़गांव मार्केट किया जाता है इंडिया में, उन्हें गुड़गांव और मुंबई में बहुत ज्यादा फर्क ना पता चला हो। उन्हें लग रहा हो कि 1 LDK की भी काफी डिमांड होगी और स्टूडियो अपार्टमेंट्स की भी काफी डिमांड होगी, इसलिए उन्होंने डेडिकेटेड टावर्स लिए। आई एम नॉट श्योर कि जो आगे आने वाले फेजेस हैं उनमें कितने 1 LDKs और स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। इफ इट इज ओनली 1 LDK एंड स्टूडियो अपार्टमेंट इन दिस प्रोजेक्ट, देन आई एम फाइन विद इट। अगर और भी प्लान है तो कहीं ना कहीं ये एक रेड फ्लैग है। स्टूडियो अपार्टमेंट या 1 BHK में रहने कौन आएगा? अगर इंडियन के HNIs को देखें या एक जो बेहतर पोजीशन पर है उनको देखें, जो लीडरशिप की पोजीशन पर हैं, तो कहीं ना कहीं वो फैमिली ड्रिवन होते हैं जैसे जापानीज होते हैं। हम कहीं ना कहीं जो हमारे परिवार की फीमेल्स हैं उनको उनका सपोर्ट लेते हैं और उनसे एनर्जी लेकर के अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, अपने बिजनेस में उस एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग काफ़ी टफ फील करते हैं जहां पर दोनों वर्किंग हो, हस्बैंड वाइफ, फादर एंड मदर, एवरीवन इज वर्किंग, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करते हैं। अगर उनका बिजनेस है तो फिर ठीक है, बट हाँ, एक कॉर्पोरेट लैडर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है जब आप MD या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होते हैं। तो आई नो आप इन्फोसिस वाला एग्जांपल दोगे, दैट्स एन एक्सेप्शन। कमिंग ऑन टू द यूटिलाइजेशन ऑफ स्टूडियो अपार्टमेंट्स बाय जापानीज इंजीनियर्स, निमराना वाले हैं जो स्पेशली, आई थिंक उनके लिए 40 से 50 बहुत हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट्स दैट टू, उन्हें कॉम्पैक्ट लिविंग की आदत है, वो 1 LDK में भी नहीं जाएंगे। 1 BHK के लिए आई थिंक जो सिंगल बंदा है, किसी कंपनी के अच्छी पोजीशन पर बैठा हुआ सिंगल एंड यूजर है, वही पसंद करेगा। और साथ के साथ वो अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर इनवाइट नहीं कर पाएगा। अगर ये मुंबई होता तो शायद 1 BHK में इनवाइट कर लेता, बट बीइंग इन गुड़गांव, जब वो अपने फ्रेंड के यहाँ जाएगा वो 3 BHKs देखेगा, 3+ स्टोर देखेगा, तो कहीं ना कहीं वो देख करके उतना बेहतर, उतना अच्छा फील नहीं करेगा, अंडर कॉन्फिडेंट फील करेगा अपनी इस इन्वेस्टमेंट के बारे में, अपने घर के बारे में, तो कहीं ना कहीं बुलाएगा नहीं अपने जो कोलीग्स हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको अपने घर पर। और 1 BHK में
इतने अच्छे प्राइस पॉइंट पर एक फैमिली का रहना काफी मुश्किल है, स्पेशली अगर हस्बैंड वाइफ भी देखें तो भी। हम जापानीज नहीं हैं कि शादी हो गई तो कहीं ना कहीं बच्चे 20 साल बाद करें, 15 साल बाद करें जैसे कि वो करते हैं। हम इंडियन सोसाइटीज में 3 से 4 साल, बहुत ज्यादा तो 5 साल, इससे पहले पहले हम बेबी अपनी लाइफ में लाना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग में चूक रही है कि इसको फैमिली, जो यहाँ की फैमिली है वो इस इन्वेंट्रीज को कंज्यूम नहीं करेगी। ये कहीं ना कहीं प्योरली इन्वेस्टमेंट थिंग है। और लुकिंग एट द क्रिसुमीज इन्वेस्टमेंट पास्ट इन रिटर्न्स, यहाँ के जो अर्ली बर्ड्स हैं उन्हें काफी कुछ मिला नहीं है, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हमें नहीं होना चाहिए कि एक बेहतर रिटर्न्स देगा। आई होप कि मैंने आपको एक पूरा पिक्चर क्लियर किया हो इसका कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। आई नो कि कंपनी प्री लीजिंग ऑफर्स भी दे रही है, बट व्हाट आई फील कि यहाँ पर 2 BHK, 3 BHK एंड 3 BHK प्लस स्टोर ज्यादा वर्थ करते हैं रादर हैविंग स्टूडियो अपार्टमेंट एंड 1 LDK। अगर आप फिर भी प्लान करना चाहते हैं व्हाट टू चूज बिटवीन स्टूडियो अपार्टमेंट एंड 1 LDK, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू चूज 1 LDK नॉट स्टूडियो अपार्टमेंट। अगर इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूं तो अगर आप एंड यूजर हैं और 2 BHK या 3 BHK लेना चाह रहे हैं, मैं इस पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, सारे फेजेस की बात कर रहा हूं, तो इट कुड बी अ बेस्ट डिसीजन फॉर यू। बट अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक बार और सोचना चाहिए, लुकिंग एट द सिनेरियोज, जहां की जो पास्ट इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया है, और जब एंड यूजर आपसे रीसेल करने के लिए आएगा तो कहीं ना कहीं ऐसा उसे ना फील हो कि दिस इज अ जापानीज थिंग, माई किड्स विल नॉट लाइक, माई वाइफ विल नॉट लाइक, और इवन आई एम नॉट लाइकिंग इट। तो इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। अब जो रीसेल वाला मार्केट है अंडर कंस्ट्रक्शन में, अगर आप ये चाहें कि पोजीशन से पहले पहले निकलना चाहेंगे तो फेज वाइज डेवलपमेंट है। कहीं ना कहीं बिल्डर आनाकानी कर सकता है एनओसी देने में कि आप किसी और को रीसेल कर पाओ। तो इस तरीके के चैलेंजेस हैं एज एन इन्वेस्टर्स। बट एंड यूज के लिए 2 BHK, 3 BHK, 3 BHK प्लस स्टोर, यू कैन गो फॉर इट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अगर इस फेज 2 की बात करें जो अभी रिसेंट लॉन्च है, 1 LDK है और स्टूडियो अपार्टमेंट है, आई थिंक दोनों ही आप अवॉइड कर सकते हैं और अपना फंड सेव कर सकते हैं ग्लोबल सिटी में इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि अभी प्लान्ड है। या अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो 1 BHK कुड बी अ बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू स्टूडियो अपार्टमेंट्स। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो प्लीज इसे एक लाइक दें और अपने साथी इन्वेस्टर्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर करें। मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट के अनबायस्ड रिव्यूज और होलिस्टिक पिक्चर दिखाता रहता हूं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू नॉट मिस दोज वीडियोस। थैंक यू।